आपके कर्म ही आपके सुख और दुख का कारण है। आपके कर्मों की वजह से ही भगवान प्रसन्न होते हैं और रुष्ट होते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान शिव को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है। वे केवल अपने भक्तों द्वारा चढ़ाए गए एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। असुर हो या देव, उन्हें केवल अपने भक्त की भक्ति ही दिखती है। अगर कोई व्यक्ति उन्हें सच्चे मन से याद करता है तो भगवान शिव बहुत ही आसानी से उसे अपना बना लेते हैं और उसकी हर इच्छा को पूरी करते हैं। इतना ही नहीं, भगवान अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा भी करते हैं। लेकिन अगर वही भक्त संसार के नियमों का उल्लंघन करता है तो भगवान शिव उसके प्राणों को हर भी लेते हैं। लेकिन क्या किसी को इस बात का पता है कि भगवान को स्वयं अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए गुफा में छिपना पड़ा था? एक पौराणिक कथा के अनुसार भस्मासुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था। वह राक्षस दुनिया का सबसे ताकतवर राक्षस बनना चाहता था और साथ ही पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली प्राणी बनकर सभी को अपना गुलाम बनाना चाहता था और सब पे शासन करना चाहता था। इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए उसने शिव जी की कठोर तपस्या करी। भोलेनाथ उसकी तपस्या को देखकर प्रसन्न हो गए और अपने भोले बाबा तो अवघड़दानी है और उसके सामने प्रकट हुए। अपने सामने महादेव को खड़ा देखकर भस्मासुर उनके सामने नतमस्तक हो गया। भगवान शिव ने उसे वरदान मांगने को कहा। भस्मासुर ने पहले तो अमरत्व का वरदान मांगा, परंतु अमरत्व का वरदान सृष्टि के नियम के विरुद्ध होने के कारण भगवान भोलेनाथ ने उसकी ये मांग नकार दी, क्योंकि जो भी इस दुनिया में आया है उसे एक न एक दिन जाना ही होगा। तब भस्मासुर ने अपनी मांग बदलकर एक वरदान और मांगा कि जिसके अनुसार वह किसी के सिर पर अपना हाथ रखे वह जलकर भस्म हो जाए। कहते हैं भोले बाबा ने तथास्तु कहकर उसको यह वरदान दे दिया। उन्हें ये नहीं मालूम था कि एक दिन यही राक्षस उनको परेशान करने के लिए आतुर हो जाएगा। जब भस्मासुर को शिव से यह वरदान मिला तो सबसे पहले उसने शिव जी को ही अपना शिकार बनाया। शिव अपने द्वारा दिए गए वरदान को वापस नहीं ले सकते थे, इसलिए महादेव को स्वयं अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भटकना पड़ा। जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भोलेनाथ भगवान विष्णु की शरण में गए और उन्हें पूरी बात बताई। सारी बात जानने के बाद भगवान विष्णु ने भस्मासुर का अंत करने का निर्णय लिया और उसके लिए उन्होंने मोहिनी रूप धारण किया। भस्मासुर की नजर जब मोहिनी रूप में पड़ी, वह इतनी आकर्षक थी कि भस्मासुर अपनी सुध बुध खो बैठा। वह यह भी भूल गया था कि शिव की तलाश क्यों कर रहा था। भस्मासुर ने उस खूबसूरत स्त्री से पूछा कि उसका नाम क्या है। इस पर उस स्त्री ने कहा कि वह एक मोहिनी है। मोहिनी को देखकर भस्मासुर उसकी खूबसूरती के जाल में फंस गया। उसने मोहिनी से पूछा कि क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? मोहिनी जवाब में कहती है वह एक नर्तकी है, साथ ही वह सिर्फ उसी युवक से विवाह करेगी जो उसकी तरह नृत्य में सबसे आगे हो। अब भस्मासुर तो इस नाच गाने से परे था, तो उसे नृत्य की कला आती नहीं थी, तो उसने इस कार्य में मोहिनी से मदद मांगी। भस्मासुर ने मोहिनी से पूछा क्या वह इस कार्य में उसे नृत्य सिखाएगी। इस पर मोहिनी तुरंत तैयार हो गई और उसने कहा कि जैसे जैसे वह करती है ठीक उसी तरह उसे करना होगा। इसके बाद भस्मासुर ने मोहिनी के कहे अनुसार उसकी तरह नाचने की कोशिश करने लगा। नृत्य सिखाते सिखाते मोहिनी ने अपना हाथ अपने सिर पर रखा। उसे देखकर भस्मासुर ने भी शिव द्वारा दिए गए वरदान को भूलकर अपने सिर पर हाथ रखा और वहीं जलकर भस्म हो गया। भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार के लिए एक पौराणिक कथा यह भी है कि समुद्र मंथन में 14 रत्न प्रकट हुए, जिनमें से एक महारत्न अमृत था। अमृत प्रकट होने के बाद उसके देवासुर संग्राम की जैसी स्थितियां बनने लगीं। यह देखकर भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण कर लिया। दैत्यों को अमर होने से रोका। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जब जब इस धरती पर पाप, अनाचार और असत्य बढ़ेगा तब तब वो पाप और असत्य के विनाश के लिए खुद धरती पर आएंगे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं अधर्म के विनाश हेतु धरा पर श्री हरि नारायण का अवतार थे। मान्यता है कि भगवान विष्णु ने इसी प्रकार पापियों को पाप के विनाश के लिए कई बार अवतार लिया। अमृत को लेकर के लड़ रहे दैत्यों के बीच जब मोहिनी पहुंची तो दैत्यों में खलबली मच गई। मोहिनी को देखकर सभी दैत्यों की आंखें एक जगह टिक गईं। मोहिनी के पास योग माया की शक्ति थी। कहते हैं
कि तीनों लोकों में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जिसे मोहिनी अपने वश में नहीं कर सकती थी। दैत्य उसे देखते ही मोहित हो गए। उन्होंने मोहिनी से उनका झगड़ा निपटाने की गुजारिश करी। दैत्यों ने अमृत कलश मोहिनी के हाथों में थमा दिया। मोहिनी ने कहा कि वह अमृत सभी को बराबर बराबर बांट देगी। दैत्य मोहिनी की बातों में आ गए। मोहिनी कलश से अमृत बांटने लगी। वह देवताओं को अमृत पिलाती और दैत्यों को सिर्फ अमृत देने का नाटक करती। दैत्यों को लगा कि वह अमृत पी रहे हैं, मगर वो सिर्फ मोहिनी के रंग रूप में खोए हुए थे। जब शिव को इस बारे में पता चला तो वो पहुंच गए। जब मोहिनी शिव जी के सामने आई तो वह उससे भी मोहित हो गए। वह मोहिनी की अदाओं को एकटक देखते रहे। इस प्रकार मोहिनी ने सारा अमृत देवताओं में बांट दिया और इस धरती को पापियों से बचाया। भगवान विष्णु ने इसी प्रकार पापियों और पाप के विनाश के लिए कई बार अवतार लिए। उन्होंने कभी परशुराम बनकर अत्याचारी राजाओं का वध किया, कभी 12 अवतार बनकर धरती को बचाया। ऐसी और माइथोलॉजिकल, हिस्टोरिकल एंड स्पिरिचुअल स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने विचार रखना न भूलें। धन्यवाद।